सो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम 24। आप लोग सुन रहे हो कि ग्रुप डी को लेकर कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। वो काफ़ी लंबे समय से भी चल रही है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, और एक कारण और कि आईटीआई वाले बच्चे इसके अगेंस्ट क्यों हैं, इस सभी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हर छोटी बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में सही और सटीक में देखने को मिलेगी। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि साल 2019 में जो वैकेंसी निकाली गई थी, जो वैकेंसी 2019 में, उसमें एक नोटिस आया था कि जो नॉन आईटीआई वाले बच्चे हैं उनको फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ये कब निकली थी? 2019 में ये निकली थी नोटिस कि नॉन आईटीआई वाले बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ, दंगे हुए हैं, प्रोटेस्ट हुआ। छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था, छोटा ही हुआ था। और उसमें बहुत से बच्चे लड़े कि हाँ, नॉन आईटीआई वाले कि क्यों नहीं भर सकते हैं, सभी भरेंगे, सभी भरें। इसमें बहुत लंबे समय तक उस वक्त भी एक काम पेंडिंग में पड़ा था 2019 में। उस वक्त फिर एक नोटिस निकाला गया आरआरबी की तरफ से कि ठीक है, मैं इस बार तो नॉन आईटीआई वाले बच्चों को ले लूँगा, लेकिन अगले बार नॉन आईटीआई बच्चों को मैं कदापि नहीं लूँगा। यानी कि सिर्फ अगर फॉर्म भरेंगे ग्रुप डी को तो आईटीआई वाले बच्चे जो आईटीआई कंप्लीट कर चुके होंगे उनको ही फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। ये 2019 में आरआरबी ने एक नोटिस के थ्रू फरमान जारी किया था कि नॉन आईटीआई वाले बच्चे अगले बार से फॉर्म को फिलअप नहीं करेंगे। तो उस वक्त से सभी बच्चे आईटीआई करने में व्यस्त हो गए, यानी कि सभी बच्चों ने लगभग आईटीआई कर लिया। ठीक है। तो जब 2025 में फॉर्म आया था जनवरी में, तो उस वक्त नोटिस में यह निकाला गया कि आईटीआई नॉन आईटीआई वाले बच्चे दोनों फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है। तो दोनों फॉर्म भर सकेंगे। तो इसमें जो आईटीआई बच्चे कर लेते हैं उनके मन में आक्रोश हो गया, आखिर ऐसा क्यों? पहले तो आपने फॉर्म में बोला, नोटिस में बोला कि नहीं, सिर्फ नॉन आईटीआई वाले बच्चे फॉर्म नहीं भरेंगे, तो हम लोग आईटीआई किए और आईटीआई कर लिए तो बोल रहे हैं कि नॉन आईटीआई वाले फॉर्म भरेंगे, ऐसा क्यों? यानी कि इस बार जो मौका दिया जा रहा है नॉन आईटीआई वाले बच्चों, तो जो नॉन आईटीआई वाले बच्चे हैं उनको लिए तो बेहतर है, उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल गई ग्रुप डी फॉर्म भरने के लिए। जो आईटीआई कर लिए, जो पिछले बार फॉर्म भर पाए थे या नहीं भर पाए थे इसके वजह से, वो इस बार फॉर्म भरे और लड़ रहे हैं इस बात को लेकर कि जब मैंने आईटीआई कर लिया तो फिर नॉन आईटीआई वालों को अब क्यों ले रहे हैं? इससे तो कंपटीशन मेरा हाई हो जाएगा। सही बच्चों को क्यों कहिए? पिछले बार नोटिस में तो आप कहे थे कि मैं बिना नॉन आईटीआई वाले को मैं लूँगा नहीं, इसलिए मैंने आईटीआई किया। अब आईटीआई कर लिया तो अब कह रहे हैं कि अब मैं सभी को लूँगा। अब ये तो हो गया नोटिस। अब इसमें यह दंगा हो गया कि किसी ने इस पर केस कर दिया कि जब आप लिखित दिए थे कि मैं नोटिस में, जब लिखित दिए थे कि नोटिस में नॉन आईटीआई वालों को मैं नहीं लूँगा, अगला बार आईटीआई के लूँगा, तो आप उन नोटिस के अगेंस्ट क्यों चले गए? आप जानते हैं कोई भी लिखित अगर बिहार सरकार या भारत सरकार या राजस्थान सरकार, किसी सरकार की तरफ से, यानी कि सरकारी काम में अगर लिखित किसी प्रकार के नोटिस आ जाती है तो सरकार को उसी तरह से काम करना पड़ता है। तो इस बार रेलवे ने नोटिस में तो दे दिया था कि अगले बार से नॉन आईटी वालों को मैं नहीं लूँगा, फिर आप नॉन आईटी वालों को क्यों ले रहे हैं? इसके चलते किसी ने इस पर आरआरबी पर केस कर दिया। उस केस को बहुत लंबे समय तक चलते चलते तारीख करते करते आखिर ये यहाँ तक आया कि आरआरबी ने एग्ज़ाम डेट दे दिया। एग्ज़ाम देने के बाद जब हाई कोर्ट में इसके बाद सुनवाई हुई थी, कल या परसों हुई थी, उसके अंतर यह हुआ कि उसको फिर स्टे ऑर्डर लगा दिया गया। क्या चीज़ पर? एग्ज़ाम ऑर्डर पर स्टे ऑर्डर लगा दिया गया है कि अब एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी कि अगले सुनवाई तक यह स्टे ऑर्डर नहीं होगा। अगला सुनवाई शायद 17 अक्टूबर को है, तो तब तक आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। अब यह है कि अब आखिर आने वाला एग्ज़ाम कब होगा? तो उम्मीद यही है कि आने वाला एग्ज़ाम शायद तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो, या तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होने को है। क्योंकि नवंबर में तो आपका होना नहीं है, क्योंकि अभी और एक्सटेंड होते जाएंगे एग्ज़ाम। इसका एग्ज़ाम शेड्यूल फिर से रीशेड्यूल हो जाएगा। तो यही कुछ मेन महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अभी तक आरआरबी ग्रुप डी हाई कोर्ट से लड़ रहा है अभी तक अपने एग्ज़ाम को लेकर। इस बहुत से बच्चे इसमें नाराज़ भी हैं कि आखिर, बहुत से बच्चे सपोर्ट में ये भी हैं कि नहीं, आईटीआई वालों को ही सिर्फ देना चाहिए अपॉर्चुनिटी, नॉन आईटीआई वालों को नहीं। कि इसमें ये भी फ़ायदा है, नॉन आईटीआई वाले जो रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्किल नहीं है उनके पास, और आईटीआई वाले के पास स्किल बहुत है, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। और जो अप्रेंटिस वाले छात्र हैं उनको तो पहले से ही आरआरबी ग्रुप डी में 20% का छूट है, 1/3 का वेटेज है। उनको तो दौड़ना भी नहीं है, उनको तो बहुत कम मेरिट पर भी सिलेक्शन हो जाता है आरआरबी ग्रुप डी में। अगर आप अप्रेंटिस नहीं किए हुए हैं तो एनसीआर में अप्रेंटिस का फॉर्म निकल चुका है। आप फॉर्म भर के 1 साल का ट्रेनिंग कर कर आप अगले साल ग्रुप डी में फॉर्म भर सकते हैं। आपको भी
20% का छूट मिलेगा और 1/3 का वेटेज मिलेगा। दौड़ना भी नहीं है, वजन नहीं उठाना है, सिर्फ परीक्षा दीजिए और उसके बाद आप मेडिकल फिट देकर आप डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर छोटी बड़ी अपडेट हर सही और सटीक आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। अफवाहों से दूर रहें और अपने आप को सेफ करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।